हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं के मेनन का इंटेरोगेशन और ये है शौर्या का बेस्ट सीन और इसमें है राहुल बोस और जावेद जेफरी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैंने शायद देखा हुआ है पर मुझे याद नहीं है। Court martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3। Black, black, black. हैं? फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चीटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पे असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल, कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। It's fantastic spirit. Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं। पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अच्छा है, गंदा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. Okay, fine. अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे, let's play a game. Let's play a memory game with your permission, sir. मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। Excellent. आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद वीर चक्र। 72। 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79। इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। तो बीटल इंडिया में कहाँ से आए ना तो पहला सोचो। ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92। 93? 1993? क्या हुआ? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993. शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? D52 मयूर विहार। वही तो 9th दिल्ली है। December 1993, शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ओह, यस ऑफ कोर्स। क्या हुआ लेट्स था? सी। हियर इट इज। सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया। फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल,
वो इनकी इसकी फैमिली में आपकी वाइफ। wife। ओ देखा। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी माँ। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर, एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है। व्हाट अ ट्रेजेडी। इट्स सैड, नॉट ओनली सैड, दंगों में इट्स किया। क्रूल। वही। कैसे किया? कुछ बेनी चीज से, चाकू से? उसको इंस्टिगेट कर रहा है। 35 बार। मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट घुट के। ये सब रिपोर्ट में है। एक नाम रिपोर्ट में नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसको। 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। ओ आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो, बट आई डोंट नो इस जमील का नाम इस एसीआर में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं। और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान गया हूं। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, हाँ, आई अंडरस्टूड। त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमें जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना। मिला ही नहीं, पकड़े नहीं आपने पाए। देखा जावेद खान को, दिखा जमील। बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ? इसे? कौन इस है? जावेद को? गद्दार है क्या? कौम जानते हो क्या? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राफड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक
का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट साइड का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। अगर करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. फंस गया। Everybody इसके is- साथ स्टोरी Everybody is not the same. Thank you. यही बुलवाना चाहता That था। will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं और वक्त जाया नहीं कर सकता, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं, हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बो सर्कस? The prosecutor Major Akash Kapoor will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। यू आर टू बी टेकन इनटू इमीडिएट कस्टडी। कस्टडी? भैया मुझे ये नहीं पता चला कि वो जो साथ में जिसको बता रहे थे वो बैठा हुआ था, जिसको पॉइंट करके वो आदमी वो गंदा था कि अच्छा था जिसके That is ऊपर not कर the रहे point. थे। और इसके ऊपर इतना ट्रॉमा हो गया है कि उसको अब सब लोग जो हैं गंदे दिख रहे हैं, उसको नफरत हो गई है। जैसे मुझे समझ में आया कि जिसको इसने बच्चों की तरह जो नौकर रखा था उसको भी बच्चों की तरह, फैमिली की तरह ऐसे लगता है ट्रीट किया है, और उसने रेडिकलाइज्ड हो गया होगा। क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी हुई। उसने उसकी पूरी फैमिली को ऐसे, इसका मतलब ये नहीं होता एवरीबॉडी इज लाइक दैट। ओ अब मुझे समझ में आ रहा है। वहां पे वो जैसे बता रहे थे कम्युनल रॉयड्स जो हैं वो ही होंगी, वो उनके साथ शामिल होके कि भैया रहने फैमिली में रहकर भी उसने उनके साथ मिलकर इनको बचाने की जगह उनके साथ मिलके इसकी सब भी हरकतें की होंगी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही हैज सो मच ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स दीज पीपल। अब इसने किया क्या वो मुझे नहीं पता चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो है कोर्ट मार्शल हो रहा है और ये सब हियरिंग हो रही है। अब उसमें इसने कुछ गलत किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेट्रेड। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस इंसान को, कोई भी इंसान, आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या उसने क्राइम किया कि नहीं किया। इट डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, आप लेबल नहीं कर सकते हर इंसान को कि बुरा है। यू हैव टू प्रूव कि जो इंसान है उसने बुरा किया कि नहीं किया। नहीं पर किया क्या इसने जिसकी वजह से इसको He केस could not prove, he showed कि he was biased, और अपने bias में he did something, he could not prove. व्हाट डिड ही डू, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। Correct. कि ये ऐसा हमें क्या पता नहीं किया है, बट इसे ये प्रूव कर दिया कि उसका एक बायस था, वो तो उस होगा ही। इंसान का देखने का तरीका और जो था, हुआ है उसकी वो वजह ये से भूल गया था उसे हर इंसान को देखना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, rather than labeling everybody like that. अब ये नहीं which is पता not चल रहा correct. कि जो जिसको ये वाकई में ये बुरा है कि उसके ये साथ जिसने ठीक- बुरा किया था वो बुरा इंसान वो था। तो बुरा है ही,
पर अब जब ये जो है ब्रिगेडियर, ये जिसने उसने क्या किया है जिसकी वजह से इसको कोर्ट मार्शल हुआ है, या उसने किया ठीक है पर उसके ऊपर गलत कोर्ट मार्शल हुआ बिकॉज ही इज शोइंग हिज ट्रू फीलिंग्स, बट उस फीलिंग्स है उसकी वजह से उसने किसी इनोसेंट्स को नहीं किया हो, उसने गलत डिसीजन लिया था। क्या किया वही तो पूछ रहा हूं, बट ऐसा लग रहा है कि उसने गलत डिसीजन लिया है। उसने बायस्ड होके अज्यूम किया है लोगों को कि सभी लोग बुरे होते हैं और उसने कुछ किया। क्या किया है वही तो मेरे को पता करना है। बट पर जो मतलब डायलॉग्स थे बाय गॉड, कई बारी तो लग रहा था बंदा अच्छा है, बोल तो ठीक रहा, पर एंडिंग में जब कुछ बोला तब लगा कि ये क्या हो रहा है। सो आई नीड टू वॉच द होल मूवी टू फाइंड आउट क्या हुआ है। पर जिस तरह से जब उसने बोला कि भैया गंदे काम, हम लोग ऊपर बैठते हैं, हमें पता है क्या है, तुम लोग तो आराम से बैठे रहते हो, तुम सेक्युलरिज्म की जो है वो बैठ के बैठे हुए हो, तुम्हें क्या पता अंदर कैसे हो रहा है। और वो भी वो बातें भी जब मैंने कहा कि हाँ ये तो सच है। अब आप अभी करेंट सिचुएशन में भी कई जो है देश में बैठे हुए गद्दार बैठे हुए हैं, तो अब ये मूवी के अंदर अगर पर ये है कि कोई इनोसेंट को नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी इनोसेंट को पता करना चाहिए था कि वो बुरा इंसान है, पर अगर वो इनोसेंट नहीं थे और उनको किया है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एग्जैक्टली, पर पता नहीं ना क्या प्रूव करें, क्या ये हो सकता है उसने ठीक किया पर उसकी हेट्रेड को यूज करके वो दिखा रहे हैं कि ही इज रॉन्ग। आई डोंट नो, मुझे तो ये लग रहा था कि चाल चल के उसको फंसा रहे हैं कि वाकई उसने कुछ गलत किया है। भैया कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर लग तो ये रहा है कि उसके अंदर इतनी देखिए हमने मूवी नहीं देखी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो किसी इंसान का प्रूफ कर पाते हैं कि उसने बुरा कार्य किया है, देन ऑफ कोर्स उसको सजा होगी, बट यू कांट अज्यूम। बट ही सेड कि जो इसने एक डायलॉग था कहा कि बच्चों को और उनको कहा, उसने कहा कि नहीं उन बच्चों के हाथ में भी तो वो आगे ये होंगे। Did you see them? हाँ वही वहां पे तो मुझे डाउट क्रिएट हुआ है कि किसको मारा, गंदों को मारा है कि किसी इनोसेंस को मार दिया, फायरिंग की कि वो इनोसेंट बन रहे थे पर थे गंदे, उस टाइम चाल चल रहे थे बचने के लिए कि वो था, ये भी नहीं मुझे पता। पर एनीवे आप बताना कि ये डायलॉग्स जो हैं, ये जो ब्रिगेडियर है ये अच्छा दिखाया है इस मूवी में कि गंदा दिखाया है, क्या है ये स्टोरी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।